आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने एक वचन लेकर आया हूं जो कि दानियेल की किताब उसका 6 और उसकी 10 आयत से है। यहाँ पर बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही वह करता रहा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हैं कि दानियेल परमेश्वर का धर्मी जन है, और कुछ लोगों ने जेलसी से दानियेल को पकड़वाने के लिए कि दानियेल के साथ हमेशा राजा का बहुत अच्छा प्यार था और दानियेल परमेश्वर के साथ वफादार था। दानियेल दिन में 3 बार, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी कार्य क्यों ना हो, वह दिन में 3 बार ही परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता था अपने कमरे के अंदर जाकर। भाइयों बहनों, मैं आपको एक प्रकार से बताना चाहता हूँ, जब उन लोगों को पता लगा कि दानियेल परमेश्वर की उपासना करता है और दिन में 3 बार परमेश्वर के साथ होता है, राजा के जो कर्मचारी थे उनको पता लगा, तो वो दानियेल से जेलसी खाते थे, क्योंकि दानियेल जिस काम को करता रहा वो उसमें सफल होता था। उन्होंने दानियेल को पकड़वाने के लिए, दानियेल को गिरवाने के लिए, उनको मरवाने के लिए उन्होंने एक ऐसा लेटर तैयार किया आपस में सम्मति करके कि हम क्या करते हैं, दानियेल को फंसवाने के लिए हम एक ऐसा लेटर बनवाते हैं, उससे राजा से साइन करवाएंगे। तब उन्होंने एक लेटर तैयार करवाया कि राजा अब से 1 महीने तक जो भी तुझे छोड़ किसी और देवी देवता को दंडवत करेगा वो जिंदे शेरों की माद में डलवा दिया जाएगा। राजा को ये बात अच्छी लगी और उन्होंने वो लेटर तैयार करवा के राजा से साइन करवा के उसकी अंगूठी के स्टंप लगवा ली। अब यहाँ पर बात पक्की हो चुकी थी। तभी बाइबल बताती है, जब दानियेल को पता लगा कि अब उस लेटर पर साइन कर दिए गए हैं, तब दानियेल डरा नहीं। दानियेल को उस बात की परवाह नहीं थी कि मुझे जिंदे शेरों की माद में डाल दिया जाएगा, लेकिन दानियेल को इस चीज़ की चिंता थी कि मेरा परमेश्वर की हजूरी में अगर मैं दिन में 3 बार ही नहीं गया तो मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा। मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, छोटे से वचन से, कि आज हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारे ऐसे हालात आते हैं। क्या आप भी दानियेल के समान प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, या आप अपनी परिस्थितियों को, दुख को, तकलीफ को देखकर, परेशानी को देखकर डर जाते हैं? अगर आप डर जाते हैं तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर दानियेल को जिंदा शेरों की माद से बाहर निकाल सकता है वो आपको भी बाहर निकाल सकता है आपकी परेशानियों से। इसलिए आप डरें ना, दानियेल के समान विश्वासी बने रहें, विश्वास में बने रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, आप देखते हैं परमेश्वर के हाथ को। जब दानियेल परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज कर शेरों के मुंह को बंद कर दिया। जब वो शेरों के माद में डाला गया और वो जिंदा बाहर बचा लिया गया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार है, परमेश्वर आपको भी बचाएगा, वो आपके साथ रहेगा। परमेश्वर यही चाहता है कि वो ये देखना चाहता है, क्या आप वफादार हैं, क्या आपका मन परमेश्वर के साथ है। अगर आपका मन परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर आपको कुछ भी हानि नहीं होने देगा, वो हमेशा आपको बचाएगा। जिस प्रकार से शद्रक, मेशक, अबेदनीगो 3 जने परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए राजा की मूर्ति के आगे नहीं झुके और वो जिंदा आग के भट्टे में डाल दिए गए, लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर ने अपने आप को वहाँ पर भेजकर, अपने दूत को वहाँ पर भेजकर वहाँ पर उन्हें बचा लिया। उनके यहाँ तक ना जुराबे जली, ना उनके कपड़े जले, ना उनके बाल जले, उनको कोई भी हानि नहीं पहुँची। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आपकी रक्षा करता है। लेकिन हमें यहाँ पर स्टेप ये लेना है, क्या हम अपनी परिस्थितियों में डर जाते हैं? क्या हम हालातों को, दिक्कतों को, परेशानी को, बीमारी को देख कर डर जाते हैं, या हम परमेश्वर के साथ वफादार बने रहते हैं? आंधी आएगी, तूफान आएगा, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, अगर आप उन आंधी तूफानों में भी खड़े हुए हैं तो याद रखना, परमेश्वर का एक अनदेखा हाथ आपके लिए आएगा और वो आपको संभाल लेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ आप इस छोटे से वचन के द्वारा आप एक बड़ी आशीष को पाने जा रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।